हल छठ भगवान बलराम के जन्मदिन पर करें ये खास उपाय। आपकी संतान की दूर होंगी सारी समस्याएं। नंबर 1, सुबह उठकर महुए से दांत साफ किए जाते हैं। इस दिन बिना हल से जुते खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं। पसाई धान के चावल, भैंस के दूध का उपयोग भोजन में किया जाता है। भोजन पूजा के बाद किया जाता है। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां ही करती हैं। नंबर 2, इस व्रत की पूजा हेतु भैंस के गोबर से पूजा। घर में घर की दीवार पर हल छठ माता का चित्र बनाया जाता है। ऐपन तैयार किया जाता है, उससे चित्र का श्रृंगार किया जाता है। ऐपन बनाने की विधि: पूजा के चावल को पानी में भिगाकर रखा जाता है, फिर उसे सिलबट्टे पर पीसकर उसमें हल्दी मिलाई जाती है। एक लेप की तरह घोल तैयार होता है, उसे लेपन कहते हैं। नंबर 3, साफ कपड़े पहनकर गोबर लेकर आएं। इसके बाद साफ जगह पर गोबर से लिपाई करके तालाब बनाएं। नंबर 4, इस तालाब में झलबेरी, ताश और पलाश की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हल छठ को वहां पर लगाएं। नंबर 5, इसके बाद विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें। नंबर 6, पूजा में 7 तरह के अनाज, जिनमें गेहूं, जौ, अरहर, मक्का, मूंग और धान चढ़ाएं। इसके बाद हरी कजरिया, भुने हुए चने भी चढ़ाएं। नंबर 7, आभूषण व हल्दी से रंगा हुआ कपड़ा भी अर्पित करें। नंबर 8, इसके बाद हल छठ की कथा सुने। नंबर 9, अब हल छठ माता से संतान के संकटों को हरने व दीर्घायु प्रदान करने की कामना करें। नंबर 10, हल छठ के दिन महिलाओं को खेत में काम करना सही नहीं माना गया है, इसलिए इस दिन महिलाओं को खेतों में किसी भी प्रकार का काम नहीं करना चाहिए। लोगों का मानना यह है कि अगर इस दिन महिला खेत में कदम रख देती है तो खेत में फसल नहीं होती है। हल छठ के पर्व के दिन गाय माता का पूजन किया जाता है, इसलिए इस दिन गाय के दूध और घी का सेवन सही नहीं माना गया है। इस दिन किसी भी जानवर को भूलकर भी हानि न पहुँचाएं। हल छठ के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और हल की पूजा करें। इस दिन हल की पूजा करना आवश्यक है और साथ ही धरती माता की पूजा भी अवश्य करें। यह व्रत निर्जला व्रत होता है, इसीलिए इस व्रत में किसी भी प्रकार की वस्तुओं का सेवन वर्जित माना गया है। इस व्रत का महत्व पुत्र की प्राप्ति और उसकी लंबी उम्र में बहुत से है, इसलिए पुत्रवती महिलाएं इस व्रत को अवश्य करें। इससे उनका पुत्र दीर्घायु प्राप्त करेगा। हल छठ के दिन हवन करना भी बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है, इसलिए अगर आप चाहें तो घर में हल छठ के दिन हवन कर सकते हैं और हवन कर रहे हैं तो उसमें मक्खन का प्रयोग अवश्य करें और हवन में इस मंत्र का जाप अवश्य करें। हल छठ बलराम जयंती 2023 मंगलवार 5 सितंबर 2023, षष्ठी तिथि प्रारंभ 4 सितंबर 2023, अपराह्न 4:41 बजे, षष्ठी तिथि समाप्ति 5 सितंबर 2023, अपराह्न 3:46 बजे। हिंदुओं के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। भाद्रपद की कृष्णा की सृष्टि को श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ। बलराम जी को बलदेव, बलभद्र, हलधरा, हलायुध और
संस्कार के रूप में भी जाना जाता है। बलराम जी शेषनाग का अवतार माना जाता है। कुछ लोग माता सीता का जन्म दिवस इसी तिथि को मनाते हैं। बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल तथा मूसल है, इसलिए उन्हें हलधर भी कहते हैं। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल षष्ठी कहा जाता है। हमारे देश के पूर्वी जिले में इसे ललई छठ भी कहते हैं। इस दिन महुए की दातून करने का विधान है। इस व्रत में हल द्वारा जुता हुआ फल और अन्न का प्रयोग वर्जित होता है। इस दिन गाय का दूध दही का प्रयोग भी वर्जित है। भैंस का दूध व दही प्रयोग किया जाता है। पूजा विधान: इस दिन प्रातःकाल स्नानादि के पश्चात पृथ्वी को लीपकर एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है, जिसमें झलबेरी, पलाश, गूलर की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हर छठ को गाड़ देते हैं और इसकी पूजा की जाती है। पूजन में सतजना यानी गेहूं, चना, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ आदि का भुना हुआ लावा चढ़ाया जाता है। हल्दी में रंगा हुआ वस्त्र तथा सुहाग सामग्री भी चढ़ाई जाती हैं। पूजन के बाद निम्न मंत्र से प्रार्थना की जाती है। गंगा के द्वारे पर कुशावते, विल्व के नील पर्वते, स्नात्या कनखले देवी हरम संधवती पतिम ललिते शुभगे देवी सुख सौभाग्य दायिनी अनंत देहि सौभाग्यम महत्तम तुभ्यम नमो नमः। अर्थात हे देवी, टापने, गंगा द्वार, कुशावर्त, विल्वक, नील पर्वत और कनखल तीर्थ में स्नान करके भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया है। सुख और सौभाग्य देने वाली ललिता देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे अचल सुहाग दीजिए। हल षष्ठी कथा: एक गर्भवती ग्वालिन के प्रसव का समय समीप था। उसे प्रसव पीड़ा होने लगी थी। उसका दही मक्खन बेचने के लिए रखा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो दही मक्खन बिक नहीं पाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु दूर पहुंचने पर उसे असहनीय पीड़ा हुई। वह एक झलबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झलबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल्का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झलबेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपने दूध दही के बारे में बताया और उसके फलस्वरूप मिले दंड के बारे में बताया। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झलबेरी के नीचे पहुंची
तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहाँ उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। इस चित्र में हल, सप्त ऋषि, पशु, किसान मान्यतानुसार कई चित्र बनाए जाते हैं। कई परिवार केवल हाथों के छापे बनाकर उनकी पूजा करते हैं। हाथों में लेपन लगाकर उसके छापे दीवार पर बनाकर उनकी पूजा की जाती है। पूजा के लिए पाटे पर कलश सजाया जाता है। गणेश जी एवं माता गौरा को स्थापित किया जाता है। साथ ही मिट्टी के कुल्वे में ज्वार की धानी एवं महुआ का फल भरा जाता है। एक मटकी में देवली छेवली को रखा जाता है। सबसे पहले कलश की पूजा कर गणेश एवं माता गौरा की पूजा की जाती है। फिर हरछठ माता की पूजा की जाती है। उसके बाद कुल्वे एवं मटकी की पूजा की जाती है। पूजा के बाद हरछठ की कथा पढ़ी जाती है। माता जी की आरती की जाती है। आरती के बाद वहीं बैठकर महुए के पत्ते पर महुए का फल रखकर उसे भैंस के दूध से बने दही के साथ खाया जाता है। पूजा के बाद व्रत पूरा करने हेतु भोजन में पसई धान के चावल एवं भैंस के दूध से बनी वस्तुएं खा सकते हैं। मेरी दी हुई जानकारियाँ सुनने के लिए धन्यवाद। अगर मेरी जानकारियाँ आपको अच्छी लगती हों या फिर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहले ही पहुंचती रहें।